किस्से धर्म के कहानियां कर्म की चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है एक अनोखे कैफे की। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, भगवान नीचे पृथ्वी पर एक अनोखा कैफे खुला है। विष्णु जी सब जानते थे, पर लक्ष्मी जी की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या देवी आप वहां जाना चाहती है? दरअसल उस कैफे का नाम था कर्णफल कैफे। भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों रूप बदलकर उस कैफे में आ जाते हैं। लक्ष्मी जी बड़ी उत्सुकता से पूछती है, प्रभु यहाँ क्या खास बात है? विष्णु जी ने कहा, जरा रुको देवी, अभी आपको सब पता चल जाएगा। तभी वहां नंदू नाम का एक व्यक्ति आता है। नंदू का बड़ा सा चश्मा, बिखरे बाल, चाल में और भाषा में घमंड और जेब में नकली एटीट्यूड के साथ वह कैफे में दाखिल होता है और वेटर को आवाज लगाता है। थोड़ी देर बाद वेटर नंदू के लिए एक थाली में घमंड की सूखी रोटियां, गुस्से और गालियों की सब्जी, झूठ और चालाकी की सब्जी परोस कर लाता है, जिसे देखकर नंदू को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वो थाली वेटर की तरफ फेंक देता है। पास की टेबल पर लक्ष्मी जी भी यह नजारा देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वे वेटर यमराज के एक खास यमदूत के रूप में आ जाता है। दरअसल वह साधारण वेटर नहीं था, बल्कि वह नंदू को उसके कर्मों के हिसाब से जैसा बर्ताव उसने सारी उम्र लोगों के साथ किया, उसी हिसाब से उसे भोजन मिल गया। नंदू समझ गया ये कोई मामूली कैफे नहीं है। वेटर ने उसे कहा, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही खाओगे। यह सुन नंदू बुरी तरह कांप गया। उधर विष्णु जी हल्के से मुस्काए और कहा, देखा देवी, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यही समझाने के लिए ये कैफे है। नंदू जमीन पर बैठकर खाली थाली हाथ में लेकर अपना गुजरा समय याद करने लगा कि कैसे वह झूठ चालाकी करके लोगों को लूटता आया है, कैसे वह मजबूर लोगों का मजाक बनाता था। उधर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मनुष्य यदि चाहे तो वह अपना भोजन बदल सकता है, सब कुछ उसके ही हाथों में है। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है।